क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। आपको रेशियो बताना है, द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको h अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसके बीच में क्या बताना है आपको, कौन सी क्वांटिटी मिलेगी। तो देखो यहाँ पर E इक्वल्स टू एच न्यू से आप यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m एनर्जी की डायमेंशन रखेंगे m L2 t माइनस का 2 अपॉन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, तो t ऊपर चला जाएगा। अब एम आर स्क्वायर, m मास हो जाएगा, r मतलब l स्क्वायर हो जाएगा। तो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, कट कट, लेट्स डू काटा पीटी। तो यहाँ पर कितना रह गया, t माइनस 1 मतलब 1 अपॉन टी। ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ये जो यूनिट आएगी वो फ्रीक्वेंसी की होगी। तो देख लो क्या बोल रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं है, फ्रीक्वेंसी राइट ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम नहीं, वेलोसिटी नहीं। ठीक, नाउ 23, द डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, फॉर्मूला याद है सभी को, फटाफट टाइप करूँ। तो देखिए F इक्वल्स टू G m1 m2 r स्क्वायर, G m1 m2 r स्क्वायर। फोर्स की हमें पता है, यहाँ पर G की जो निकालनी है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, G इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर, तो m स्क्वायर ले सकते हैं। LT माइनस का 2 L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ G की वैल्यू क्या हो जाएगी, m माइनस 1 L क्यू T माइनस का 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, m माइनस 1 L क्यू T माइनस का 2, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑफ। जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन किसके बराबर है, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या पावर। तो देखिए E इक्वल्स टू एच न्यू बताया था मैंने, तो यहाँ से H इक्वल्स टू E अपॉन न्यू। एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो, मैंने क्या बोला, ML2 T माइनस का 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ऊपर चला जाएगा T। तो यहाँ से H जो है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हो गई ML2 T माइनस 1। ठीक है, आप देख लीजिए किसकी हो जाएगी, ML2 T माइनस का एनर्जी की तो होगी नहीं सबसे पहली बात। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की ML2 T माइनस का 2 है, तो यहाँ पर ये नहीं है। मोमेंटम P इक्वल्स टू एम बी होता है। ठीक है, P इक्वल्स टू एम बी होता है, ये भी नहीं होगी क्योंकि इसकी यूनिट हो जाएगी ML T माइनस 1। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू एम वी आर होता है। ठीक है, L इक्वल्स टू एम वी आर होता है, तो ये यूनिट सही है, M L T माइनस 1, और इसके लिए एक L हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट आएगा ML2 T माइनस का 1, और हमें H से मिलती हुई यूनिट क्या मिल रही है, एंगुलर मोमेंटम। पावर की भी देख लो, यहाँ पर पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन टाइम।
है, तो यहाँ पर टी का फैक्टर आएगा, लेकिन हमें एल से डिसाइड करना है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सभी फटाफट से आंसर टाइप करो, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट 25, विच पेयर डज नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस। ठीक है, कौन सा पेयर है जिसकी इक्वल डायमेंशंस नहीं है, एनर्जी या टॉर्क। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है डज नॉट इक्वल डायमेंशन, जिसकी बराबर नहीं है। ओके, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं सेम डायमेंशन किसकी है, जो हमारे माइंड में सेट है वही हम समझते हैं कि एग्जामिनर ने वही पूछा होगा, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी दिया है आपको उसे मार्क कर लेना है और उसके बाद पढ़ना है। एनर्जी ml2t माइनस का 2, टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू आर प्रोसेस, मतलब ml2t माइनस का 2, तो ये तो दोनों सेम आ रही हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फोर्स एंड इम्पल्स, तो देखो फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है ma, इसकी डायमेंशन ml t माइनस का 2, और जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है, तो यहाँ पर ये टाइम का फैक्टर आ गया, लेकिन हमें फोर्स की यूनिट और इम्पल्स की यूनिट दोनों की बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसमें दोनों की डायमेंशन जो है वो बराबर नहीं है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट, ऊपर ही बताया प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट। ओके, और एंगुलर मोमेंटम MBR, ये भी जो है वो सेम नहीं है, और वो सेम है दोनों की, और इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर दोनों की ही सेम है। यहाँ पर पूछा था डू नॉट हैव इक्वल, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द डायमेंशन ऑफ द इम्पल्स आर इक्वल्स टू दैट ऑफ, इम्पल्स की डायमेंशन किसके बराबर होगी, प्रेशर, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है, फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगेगा mlt माइनस का 2 इंटू टी, तो यहाँ पर mlt माइनस का 1। अब ये देखो प्रेशर से क्या, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होगा। ठीक है, एल स्क्वायर, तो यहाँ पर इससे सेम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इक्वल पूछा है। लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू mb, ठीक है, mlt माइनस का 1। ठीक है, तो हमें mlt माइनस का 1, mlt माइनस का 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, फोर्स के बराबर होगा नहीं इम्पल्स का, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr के बराबर होता है, तो mlt माइनस का 1, और ये एक l आ जाएगा, तो ml2t माइनस का 1, ये तो यूनिट नहीं है। इम्पल्स के जैसी यूनिट जो है वो लीनियर मोमेंटम की है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम। L upon R, C upon L, L C and R upon L। तो देखिए टाइम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, L upon R। यहाँ पर हमें टाइम जैसी सेम यूनिट किसकी मिल जाएगी, A, L upon R। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ RC इज स्क्वायर ऑफ द टाइम, स्क्वायर ऑफ द इनवर्स टाइम, टाइम एंड इनवर्स टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर 28 में क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ आर सी। ठीक है, आर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, एंड सी क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसका टाइम के साथ जो है आपको रिलेशन बताना है। फटाफट से टाइप करो,
इसका टाइम के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, आरसी का, आरसी की भी यूनिट क्या होगी, टाइम के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, सबको पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स ऑन एरिया। ठीक है, फोर्स एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, एरिया एल, तो यूनिट एम एल माइनस का वन, टी माइनस का टू, एम एल माइनस का वन, टी माइनस का टू, एम एल माइनस का वन, टी माइनस का टू, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following quantity, which one has the dimension different from the remaining three? ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी है, तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन वॉल्यूम एल की हो जाएगा, तो एम एल माइनस का टी माइनस का। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये सरफेस टेंशन होता है, एम एल टी माइनस का टू अपॉन एल, एम एल टी माइनस वन, एम एल नहीं है, एम टी माइनस का टू हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू एम वी आर होता है, एम एल टी माइनस का वन एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस का वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस का वन। Product of the voltage and charge per unit volume, voltage, voltage and charge per unit volume, I R V equals to I R Q upon V। ठीक है, आई, तो यहाँ पर पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग वन हैज़ द डायमेंशंस डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। ठीक है, तो एकदम से हम इसको रिमार्क करेंगे, हमारे माइंड में एकदम से सेटल नहीं हो रहा है, तो हम इसको रिव्यू करने के लिए देखेंगे, बाद में अगर टाइम मिला तो हम इससे चेक करेंगे। ठीक है, किस तरह से आपको ये क्वेश्चन पिकअप करने हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी, हर चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, बी ए और एफ इक्वल्स टू बी, हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायमेंशन निकाली थी, एम एल टी माइनस का टू, ये आई और ये एल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एम एल, एल था, एल से एल कैंसिल हो गया, तो एम एल जीरो, टी माइनस का टू, आई माइनस का वन, एरिया एल स्क्वायर, तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू, आई माइनस का वन। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट एम एल टू टी माइनस का टू, आई करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं, तो यहाँ पर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। बोल रहा है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्पेस म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेट कोई फॉर्मूला याद है आप सभी को, देखिए v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ से म्यू नॉट निकाल सकते हैं आप सभी, जो v है उसकी f इक्वल्स टू आई इंटू एल, यहाँ पर आई अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर एल,
एम एल टी माइनस का 2L² अपॉन एम्पियर ए का स्क्वायर एल। ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल करो। तो यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, म्यू नॉट इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस को 2 ए माइनस का 2। ठीक है, एम ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पर ML2 T माइनस का 2 A माइनस का 2 है। ठीक है, नेक्स्ट थर्टी थ्री, फटाफट से बोलो। According to the Newton and the viscous force acting between the liquid layers of the area, a velocity gradient delta v by z f equals to minus of eta a delta v by z, where eta is called coefficient of viscosity, the dimension formula of eta। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला उन्होंने साथ ही में टाइप करके दिया है, ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, एक्स ले रहे हैं, जिस फॉर्म में हम आपने फॉर्मूला याद किया। तो देखिए यहाँ पर ईटा की ML T माइनस का 2, ईटा हमें निकालना है, ए एरिया है तो लेंथ का स्क्वायर करेंगे, वेलोसिटी T माइनस का 1 अपॉन नीचे लेंथ होगा तो लेंथ से हम क्या करेंगे, डिवाइड। L से L कैंसिल हो जाएगा, एक इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो ईटा क्या हो जाएगा, M T माइनस का 2 अपॉन L T माइनस का 1, M L माइनस का 1 T माइनस का 1, M L T माइनस का 1 L माइनस का 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस I इक्वल्स टू M फाई। ठीक है, L इक्वल्स टू N फाई। ठीक है, L दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, N नंबर ऑफ टर्न्स है, 5 फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, V की यूनिट F अपॉन I इंटू ए, तो ML T माइनस का 2L स्क्वायर अपॉन ए और L। ठीक है, यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ML2T माइनस 2A माइनस का 1, ये किसकी यूनिट हो गई, फ्लक्स की। तो यही क्या होगी, सेल्फ इंडक्टेंस की, ML2T माइनस 2A माइनस का 1, ML2T माइनस का 2A माइनस का 1, ML2T माइनस का 2A1, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट 35, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, R क्रॉस F। ठीक है, अब R लेंथ हो जाएगी, ML T माइनस का 2 हो जाएगा, तो ML2T माइनस का 2, एनर्जी जैसी यूनिट। ठीक है, तो ML2T माइनस का 2। फर्स्ट 35, इफ C and R denote the capacitance and the resistance of the dimension formula of CR is। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का, तो C और R ये क्या टाइम बन जाएगा। ठीक है, T इक्वल्स टू 1 अपॉन RC।
t-1. Next, the dimension formula of the angular momentum, L equals to mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए m v t माइनस वन हो जाएगा, वेलोसिटी r l हो जाएगा, तो m l 2 t माइनस का 1, m l 2 t माइनस का 1, m l 2 t माइनस का 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स यहाँ से लिया गया है मैं साथ ही साथ आपको वो भी बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी इज द स्पीड of the light, g the gravitational constant and e is the charge। आपको बताना है कौन सी यूनिट है। तो देखिए इसकी एक जुगाड़, ठीक है। अगर तुम उससे करोगे पावर्स मान के तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। क्यों ना हम कुछ ऐसा निकालें जिससे कि हमें ये यूनिट पता चल जाए ये किसकी है। द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी सी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ओके, अगर आप इस तरह से करेंगे, इसकी पावर ए मान लेंगे, इसकी बी और इसके होल की सी मानेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इस टर्म की यूनिट निकालेंगे, ठीक है। उसे निकालने से बेटर है कि आप क्या करना है कि आपको g इक्वल्स टू याद ही होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। वहीं दूसरा के एफ इक्वल्स टू के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ई से रिप्रेजेंट कर दो, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो हो जाएगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू एफ इंटू आर, ठीक है, एफ इंटू आर स्क्वायर ये है, और जी बराबर एफ आर स्क्वायर एम स्क्वायर। और तीसरा आपको ये बात याद रखनी है कि जो सी है स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस का 1। अब इन तीनों क्वांटिटी को इसमें रखकर देखो, अगर आपको फाइनल रिजल्ट लेंथ का मिल रहा है दैट मीन्स वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करते हैं, अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन सी स्क्वायर एल टी माइनस का 1, ये जो आएगा वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसकी अगर हम यूनिट रखेंगे यहाँ पर तो ये देखो एफ डॉट आर स्क्वायर, नीचे एफ डॉट आर स्क्वायर तो होगा, साथ ही साथ जो एम होगा वो एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, उसकी पावर क्या है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एम बाई 2 ऊपर है और नीचे 1 अपॉन सी स्क्वायर लिखा है, मतलब एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारी जो है वो क्या है, यूनिट नहीं बनने वाली है। फिर एल, सिर्फ फाइनल हमें एल चाहिए। अब इस वाले से डी ऑप्शन से देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो हम कितनी रखने वाले हैं, एफ डॉट आर स्क्वायर, और ऊपर ही आपका एफ डॉट आर स्क्वायर अपॉन एम टू द पावर 1/2 रखा है, और नीचे सी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसे कैंसिल आउट करने पर आपको क्या लेंथ मिल रही है, फटाफट से वो लेंथ की यूनिट जो है
बोलो। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू पुट करके रखेंगे। तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, एम एल टी माइनस का 2 इंटू एम एल टी माइनस का 2, और साथ ही में यहाँ पर एल क्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी एल क्यू हो जाएगा। अपॉन यहाँ पर एक टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/2। एक एम कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, यहाँ पर एल की पावर 6 एंड टी पावर माइनस का 4 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर अगर ऐसे सॉल्व करेंगे एल 3 टी माइनस का 2 हो जाएगा, और नीचे जो डिवाइड में सी स्क्वायर है, ठीक है, ये सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1/c² मतलब एल स्क्वायर टी माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एल क्यू टी माइनस का 2। देखो लेट्स टू काटा पीटी, यहाँ पर एल स्क्वायर बचा, ठीक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया तो एल बचा, यहाँ पर टी स्क्वायर से ये गया, तो सिर्फ एल हमें यहीं पर मिल रहा है। और हमसे पूछा भी गया था कि डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ जैसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, जब आप बार बार इसे प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से भी इसे करना आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट से बोलो। अब तक जो बताया वो समझ में आ गया सभी को? Planck constant, speed of light in vacuum C, and the Newton's gravitational constant G are three fundamental constant. Which of the following combination these have the dimension of length? ठीक है, तो ये इसमें भी आपको लेंथ ही बतानी है, अल्टीमेट लेंथ निकल के आनी चाहिए जी, ठीक है। तो वही ये काम करना है आपको, क्या काम करना है कि एच ई इक्वल्स टू एच न्यू पड़ा था, तो एच इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन न्यू हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी अपॉन न्यू हो जाएगा। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एल 2 टी माइनस का 2, फ्रीक्वेंसी टी ऊपर चली जाएगी तो एम एल 2 टी माइनस का 1, ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस का 1, एंड जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस का 2 एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो एक एम से एक एम में कैंसिल, एम माइनस का 1 एल क्यू टी माइनस का 2, ठीक है। अब इसको इस तरह से आपको फिट करना है इन ऑप्शंस में, ठीक है। वैसे तो आप निकाल सकते हैं इसकी पावर ए बी एन सी मान के, तो ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, क्यों ना हम एक कोई ट्रिक लगाएं जिससे कि हम आसानी से आंसर ले लें। देखिए यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करके देखिए, जहाँ अल्टीमेटली आपको लेंथ मिल जाए, सिर्फ लेंथ, क्योंकि सेम यहाँ पर पूछा है लेंथ जैसी होनी चाहिए, तो आपका वही आंसर होगा। तो फर्स्ट वाले में पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ एच, एच की वैल्यू एम एल 2 टी माइनस का 1 इंटू जी एम माइनस का 1 एल क्यू टी माइनस का 2 अपॉन नीचे सी की पावर, ये अंडर रूट से बाहर है, सी की पावर 3/2, तो 3/2, तो ऊपर निकालो तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 5 एल की पावर 5 टी माइनस का 3 की होल 1/2 है, और यहाँ पर एल टी माइनस का 1 टू द पावर 3/2 है।
यहाँ पर L 5/2 T - 3/2 और नीचे देखिए L 3/2 एंड T⁻³ है। ठीक है, अब हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2 L - 3/2 T - 3/2 और यहाँ पर T + 3/2। ठीक है, तो खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या है, ये तो यहाँ पर माइनस करो, 5/2 में से 3 गए तो 2/2 L, तो 2 से 2 कैंसिल, ये L बचा। अल्टीमेटली हमें L चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से वैल्यू पुट करोगे आसानी से आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज ABC खेलते रहोगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है, जिससे हमारा समय बचे वैसा ही करना है। Now, question number 40. If the dimension of the critical velocity of the liquid flowing through the tube is expressed as critical velocity eta x density की power y and r की power z, where eta rho and v coefficient of viscosity of the liquid, density of the liquid and radius of the tube respectively, then the value of x, y and z। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी x, y, z, देखिए ईटा x, डेंसिटी y एंड z फॉर r, रेडियस के लिए। तो x, y एंड z की वैल्यू बतानी है। देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होगा, 2/9 या फिर ऐसे देख सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी आनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी मतलब LT-1 बचना चाहिए अल्टीमेटली आपको। अब पावर्स में आप यहाँ पर पुट करके देखेंगे x, y एंड z, तो यहाँ पर आपको z की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, z की वैल्यू जब 1 होगी, फिर यहाँ से डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होगा, मास m L-3। ठीक है, L-3। अब ईटा की डायमेंशन आपको कहाँ से मिल जाएगी, F इक्वल्स टू ईटा A dV/dx। ठीक है, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन में पीछे किया भी था। देखिए ईटा की अगर निकालनी है तो MLT-2 L², ईटा तो यहाँ निकालना है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो LT-1 अपॉन 1L हो जाएगा। तो यहाँ पर एक L से एक L कैंसिल हो गया, एक ये L इस L से कैंसिल हो गई, ML -1 T-1। ठीक है, T-1 ML -1 T-1 ईटा की वैल्यू आ गई। तो देखिए यहाँ पर आपको जो x एंड y है इस तरह से फिट करना है, यहाँ से ऑप्शंस में चेक करना है कि r जो है वो नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, r जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ईटा डेंसिटी इंटू r, जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये क्वांटिटी एंड r जो रेडियस है, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलना चाहिए, LT-1। ठीक है, तो देखो कैसे मिलेगा,
एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 1 एम एल माइनस का क्यू एंड जो आर है वो एल होगी। अब देखिए इस पर -1 आना चाहिए, ठीक है, इस पर -1 आएगा एम पर, तो एक एम दूसरा एम कैंसिल कर सकता है। मतलब अगर ये वाला प्लस है तो इसे माइनस होना पड़ा, क्योंकि पावर को कैंसिल करना है। मतलब एम की पावर दोनों माइनस तो नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दोनों प्लस नहीं हो सकती, दूसरा कैंसिल। दोनों माइनस नहीं हो सकती, ये भी कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी ही होगा। ठीक, हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं, या फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट 41। The force, velocity and time are taken as the fundamental quantity than the dimension of mass। ठीक है, तो मास की डायमेंशन क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, वेलोसिटी एंड टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर देखो एम एल टी माइनस का 2 फोर्स होती है, वेलोसिटी एल टी माइनस का 1 होती है एंड टाइम टी होती है। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? एम। तो यहाँ से इस तरह से वैल्यू पुट करो कि हमें क्या मिल जाए? मास। तो देखो यहाँ पर हमें अल्टीमेटली मास चाहिए, तो मास वाली क्वांटिटी बचे, बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाए। तो उसको करने के लिए हमें टी पर क्या करेंगे? -1 की पावर होनी चाहिए, तभी ये -1 बन के प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, और ये -2 -4 +1 होनी चाहिए। ठीक है, +1। वी पर अगर हम बात करें तो वी पर -1 करेंगे तो ये -L और ये +1 बन जाएगा। एंड टी पर +1 करेंगे तो ये +1, ये +1, तो ये +2 ये -2 को काट देगा। ओके, और ये 1 L का 1 इस L को काट देगा। ठीक है, तो आपको क्या लॉजिक लगाना है बच्चों? यहाँ पर देखना है कि अल्टीमेटली हमें मास चाहिए। हम मास किस तरह से ला सकते हैं? इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट से, तीनों से। ठीक है, अगर हम इस वेलोसिटी की पावर f सेम रहने दें, वेलोसिटी की पावर -1 कर दें, और t की पावर कितनी हो जाए? t की पावर कितनी हो जाए? +1। ठीक है, देन वी कैन फाइंड द मास। कैसे? यहाँ पर ये माइनस का l बचेगा, तो ये 1/L जो होगा, ये जो L देख रही है इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, इस तरह से। बाकी जो t माइनस का 2 है, ये प्लस के 2 बन जाएंगे, इस +2 से कैंसिल कर देगा। तो हमारा आंसर आना चाहिए f v माइनस का 1 t प्लस। ठीक है, f v माइनस का 1 t प्लस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से क्रॉस चेक करके भी आंसर लाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंसर इसकी पावर a b एंड c करके निकालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वही बच्चा अच्छा रिजल्ट, अच्छा स्कोर कर पाएगा जो उससे इस तरह की जो है शॉर्ट में करना या फिर जल्दी करना आ जाए। ठीक है, निकाल वो भी लेगा, आप भी निकालेंगे, लेकिन टाइम किसको कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। The density of the material in CGS system of unit is 4 grams per centimeter cube in the system of unit in which the unit of length जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम है,
एंड द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल क्या होगा। तो देखिए N1U1 इक्वल्स टू N2U2, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी यूनिट, मतलब मान लो ये CGS सिस्टम है और ये CGS सिस्टम है और ये गिवन सिस्टम उसमें, तो आपको क्या निकालना है, N2 की वैल्यू। और देखिए N1 4 दे रखा है, यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, N2 निकालना है, यूनिट क्या दे रखा है, 100 ग्राम एंड 10 सेंटीमीटर। क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा ना। तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 100 ग्राम अपॉन ग्राम 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर टू द पावर माइनस, ठीक है। तो यहाँ G से G कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, प्लस का 2 माइनस का 3 तो 140। एक मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 दे रखा है, ये ग्राम सेंटीमीटर, और दूसरे में N2 पता करना है, ये दे रखा था 100 ग्राम और 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो N2 निकालना है, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 ग्राम अपॉन 100 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर टू द पावर माइनस का 3, ठीक है। यहाँ से जी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 40, आंसर आपका क्या हो जाएगा 40, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, फटाफट से बोलो, यहाँ तक जो किया वो सब कुछ समझ में आ गया सभी को। सवाल सॉल्व करना ही मकसद नहीं है, हम लोगों का ये भी एम होना चाहिए कि सवाल किस तरह से जल्दी और सही सॉल्व हो, ठीक है। तो वही स्पीड मेंटेन करके रखनी है आपको। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन tc दे रखा है, a b and c आर द कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ a b and c क्या होगी। तो देखो v की जो यूनिट होगी वही a और t की होगी, तो a इक्वल्स टू v बाई टी हो जाएगा। यहाँ से एल टी माइनस का 1, ये t, तो एल टी माइनस का 2, a की यूनिट एल टी माइनस का 2, a की यूनिट एल टी माइनस का 2 ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ में आ रही है। नेक्स्ट हम b की यूनिट चेक करेंगे, तो v की जो यूनिट होगी, तो c की यूनिट पहले चेक कर लेते हैं, c की क्या होगी, t प्लस सी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो t प्लस सी, मतलब टाइम में टाइम ही ऐड कर सकते हैं, मतलब t की भी यूनिट वो c की यूनिट वो होगी t टाइम, ठीक है। तो c की यूनिट टाइम आ रही है, इससे हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन हम जो b है इसकी भी यूनिट को फाइंड आउट करेंगे, तो नीचे क्या होगा, v इक्वल्स टू बी अपॉन टाइम यूनिट t,
तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी, तो एल टी माइनस 1 टी टू एल। सिर्फ लेंथ जो है वो v की यूनिट होगी, तो यहाँ पर सेकेंड b के लिए क्या लेंथ दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 44, द इक्वेशन हियर p प्लस ए वी स्क्वायर इक्वल्स टू v थीटा बाई बी। हेयर प्रेशर, v वॉल्यूम, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हम TP रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। इफ b एंड a आर कांस्टेंट देन द डायमेंशन ऑफ a। तो देखो ये क्या है, प्रेशर है, ये क्या है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ऐड कर सकते हैं, तो P इक्वल्स टू ए इंटू वी हो सकता है, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू वी स्क्वायर। A इक्वल्स टू प्रेशर, प्रेशर की क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम L क्यू हो जाएगा, एल टी माइनस 2 एल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो फटाफट से यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर से एक गया, तो यहाँ पर बचेगा एम एल 1 टी माइनस का 2, तो एक यूनिट क्या हो जाएगी, प्रेशर इक्वल्स टू ए एल की पावर 5। एक मिनट चेक करो यहाँ पर, ए एंड बी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, टेम्परेचर यहाँ बी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये v स्क्वायर है, ठीक है, याद रखना है v स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमने वॉल्यूम किया है ना, वॉल्यूम इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखो एम एल टी माइनस 2 एल की पावर 6 एल स्क्वायर, तो यहाँ से एक एल गया, एक एल यहाँ से एम एल 5 टी माइनस का, एम एल 5 टी माइनस का 2 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एम एल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो याद रखना है वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ क्या नहीं लिखा, स्क्वायर नहीं लगाया, तो जल्दबाजी में आपको क्या करना है, गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की तो यूनिट डायमेंशन होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पॉइजन्स रेशियो। यहाँ पर कौन सा ऐसा है डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी डायमेंशन होगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। बाकी ये जो है रिलेटिव डेंसिटी हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो और रेशियो हो, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी
ऑफ एनी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस लिया है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी डेंसिटी, इसकी डायमेंशन सेम, इसकी डायमेंशन सेम, ये जो हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी लाइट इन वैक्यूम, स्पीड इन मीडियम, मतलब दोनों ही स्पीड है, ये भी कैंसिल आउट, डायमेंशन लेस हो जाएगी। पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेन का रेशियो होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डिवाइडेड बाय हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से ही डिवाइड करेंगे, तो दोनों ही डी ओवर डी एल अपॉन एल होगा, दोनों ही स्ट्रेन होंगे, स्ट्रेन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी डायमेंशन लेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, टर्पेंटाइन ऑयल फाउलिंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ L, रेडियस R, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द ट्यूब इज P। ठीक है, इस तरह से एक ट्यूब दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, रेडियस R है, ठीक है, दोनों एंड का जो प्रेशर डिफरेंस है वो P दे रखा है। द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल ईटा इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बी एल। V is the velocity of the oil and x the distance from the axis of the tube। ठीक है, ये axis of the tube है, वहाँ से ये distance x दे रखी है। the dimension of ईटा, ईटा की डायमेंशन क्या होगी, तो यहाँ पर आपको दे रखा है ईटा इक्वल्स टू प्रेशर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4VL। देखिए प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया MLT माइनस का 2 अपॉन एरिया L स्क्वायर हो जाएगा। ये है दूरी में से दूरी घटाएंगे तो L स्क्वायर ही बचेगा इंटू V, LT माइनस का 1 और ये L हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, एक L से एक कैंसिल, T से T कैंसिल, तो यहाँ पर ML माइनस का 1 T माइनस का 1, ML माइनस का 1 T माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 47, the time depend of the physical quantity P is given by P equals to P naught e to the power minus का a into t square, where a is constant and t is the time। the constant a is dimensionless, है तो dimension t, ठीक है, t square t माइनस का 2 एंड डायमेंशन ऑफ p। तो देखिए जब भी हमने इस यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था कि कोई भी एक्सपोनेंशियल है उसके ऊपर जो भी क्वांटिटी है, पावर है, वो डायमेंशन लेस होती है। तो माइनस के a इंटू टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा m0 l0 t0, किसी की पावर 0 1, मतलब अल्फा टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो a इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, मतलब t माइनस का 2, डायमेंशन क्या हो जाएगी t माइनस का 2। Okay, 48, P represent the radiation pressure, C represent the speed of light and S represent the radiation energy striking per यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड द नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई एंड जेड सच द डायमेंशन आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायमेंशन पी एक्स एस वाई सी जेड बतानी है। ठीक है, ये प्रेशर है, प्रेशर एस यहाँ पर
क्या है, एनर्जी एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होने वाला है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब इंटेंसिटी दे रखा है एक तरह से। ओके, तो आपको क्या करना है, ओके, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट के बराबर है, इज डायमेंशनलेस। यहाँ पर ये साफ साफ वर्ड लिखा है। ठीक है, आपको इस बात पर फोकस रखना है, इज डायमेंशनलेस मतलब कोई कांस्टेंट है, मतलब m0 l0 t0, और अच्छे से समझिए तो 1। ठीक है, इन सब की पावर्स ऐसी आनी चाहिए, अल्टीमेट रिजल्ट हमारे पास 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर हो या प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, इसकी पावर क्या है x। नेक्स्ट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसकी पावर y है। स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस का 1 टू द पावर z, ये सब 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसकी डायमेंशन लिखें, एम एल टी माइनस का 1 अपॉन एल स्क्वायर टू द पावर एक्स, एनर्जी एम एल टू टी माइनस का 2 अपॉन एल स्क्वायर टी टू द पावर वाई, एल टी माइनस का 1 टू द पावर z इज 1। ओके, तो यहाँ देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बचा है एम एल माइनस का टी माइनस 1 टू द पावर एक्स, एम टी माइनस का 3 टू द पावर वाई, एंड एल टी माइनस का 1 टू द पावर z इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर ऑप्शन से क्रॉस चेक करो, अगर x बराबर हम यहाँ 1 रखें एंड y बराबर भी 1 रखें एंड z बराबर भी 1 रखें, तो देखो ये क्वांटिटी क्या बनेगी, m l माइनस का 1 t माइनस का 1, m l t माइनस का 3, l t माइनस का 1। अब ये क्या कैंसिल आउट होकर 1 आएगा, कभी भी नहीं आएगा जब तक m और m इन दोनों में एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, क्योंकि m को हमें कैंसिल आउट करना है, ओवरऑल रिजल्ट में हमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक प्लस एक माइनस, दोनों प्लस प्लस सेम नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पर देखो ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, अगर एक प्लस हो गई ये माइनस हो गई। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में कैसे क्रॉस चेक करो, तो देखो अगर हमारे पास l माइनस 1 बचा, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखेंगे। v के लिए पहले पुट कर रहे हैं, m माइनस 1 हो जाएगा, l माइनस माइनस प्लस t प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू प्लस में है तो m t माइनस का 3 ही बचेगा, एंड l t ये भी प्लस है तो सेम रहेगी एल टी माइनस का 1। देखो ये इसने कैंसिल आउट किया। ओके, अब यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहीं से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन सी में पुट करके देखेंगे तो ये क्या होने वाला है, एम एल माइनस का 1 टी माइनस 1 एज इट इज रहेगा, वाई की वैल्यू एम माइनस का 1 टी प्लस का 3 हो जाएगा, एंड एल टी माइनस का 1 यही रहने वाला है। तो देखो इससे ये कैंसिल,
t+3 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक ये प्लस एल माइनस का एल ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, next, the frequency of the vibration f of the mass m. Frequency of vibration of mass m suspended from the spring constant k. दे रखा है रिलेशन f इक्वल्स टू a m x k टू द पावर y. a इज द डायमेंशनलेस। ठीक है, यहाँ पर a जो है वो डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो यहाँ पर f इक्वल्स टू a m x ठीक है, तो यहाँ पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, m मास है, a डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो यूनिट है वो इसकी यूनिट के बराबर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 टाइम पीरियड, मतलब t माइनस का जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो a डायमेंशनलेस है, इसको तो कुछ नहीं देखना है, m मास है, m टू द पावर x, और k f इक्वल्स टू के एक्स होता है, तो यहाँ से k इक्वल्स टू f अपॉन एक्स हो जाएगा, k इक्वल्स टू f अपॉन एक्स हो जाएगा, और f क्या हो जाएगा, m l t माइनस 2 टू द पावर बाई अपॉन l। तो यहाँ पर t माइनस 1 चाहिए हमें, m x एक l से l कैंसिल, m t माइनस 2 टू द पावर बाई। ठीक है, अब ऑप्शन से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर हाफ रख दूँ, फर्स्ट वाले की बात कर हाफ रखा, अगर इसे हाफ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m टू द पावर 1/2, ये भी m टू द पावर 1/2, और t टू द पावर -1। ठीक है, t टू द पावर -1, मतलब यहाँ पर इसकी यूनिट में जो साइन है वो सेम नहीं होना चाहिए, इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, सिर्फ t इनवर्स बचा होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर दोनों सेम साइन वाले जो ऑप्शंस हैं वो तो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर सी एंड डी हमारे पास है, सी एंड डी, ये टी इनवर्स आ रहा है, मतलब हमारा जो m फर्स्ट मतलब x की वैल्यू वो माइनस में होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा। अगर आप पुट करके देखेंगे तो m टू द पावर -1/2 ये हो जाएगा, m टू द पावर t माइनस का 2 टू द पावर अगर हम 1/2 करेंगे तो m माइनस का हाफ, m प्लस का हाफ, t माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो t माइनस जो राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों बराबर हो गई। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जर्व करके आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स एंड while the t in the time is the time in seconds, then the unit of v। ठीक है, तो देखिए x इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, ये क्वांटिटी ये सब x के, तो x इक्वल्स टू bt स्क्वायर होगा। ठीक है, अब b इक्वल्स टू x अपॉन t स्क्वायर, x किलोमीटर में है और ये सेकंड स्क्वायर, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर
जो है सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे वो कवर अप कर लिए हैं। जिस तरह के भी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन से पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लिया है। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन ही आने वाले हैं।